Dikshu Negi, good evening. Dikshu Negi after a long time. Okay. Anita Bharadwaj, good evening. And who else has joined in? Alright, बाकी सारे हमारे पुराने बच्चे हैं, ठीक है. Okay, so now let me start the screen share. अच्छा, वो स्टार्ट करने के पहले मुझे ये बता दो आप लोग, हमने हमारा हमने बेसिकली हमारा माइटोसिस हमने देख लिया था. वी आर स्टार्टिंग द मियोसिस. आप मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि आपका मियोसिस जनरली कौन से सेल्स में किया जाता है. इन विच काइंड ऑफ सेल्स विल बी डूइंग द मियोसिस? Male cell and female testis, sperm, testis and ovaries. ओवरीज और testes. So basically gametes जब आपको बनाने होंगे, हाँ जी, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स जब भी आपको बनाने होंगे, so at that point of time I'll be doing your yes, your meiosis will be carrying out. ठीक है, तो ये चीज हम वो टाइम पे आपके यहाँ पे हम करेंगे. ठीक है, जब आपका एक सेल मियोसिस करता है तो आपको टोटल कितने सेल मिलते हैं? 2 4 हाँ जी, आफ्टर मियोसिस आई एम गेटिंग 4 सेल्स. सो दैट मींस ये जो 4 सेल मेरे यहाँ होते हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पहली चीज. दूसरी चीज, जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे कम हो जाते हैं. सो पहले जो आपका सेल होता है जिसके अंदर मियोसिस होगा, इट्स अ डिप्लॉइड सेल. और जो आपको जो 4 सेल मिलते हैं, दो 4 सेल्स आर गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड सेल्स. तो ये बात भी याद रखना कि आपको जो 4 सेल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ऑल दोस 4 सेल्स आर गोइंग टू बी द हैप्लॉइड सेल. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, दूसरी चीज याद रखना कि जो भी आपके यहाँ पे सेल बने हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये सेल आपके यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे. ओके, तो ये बात भी याद रखना कि पॉपुलेशन में जो आपको वेरिएशन मिल रहा है, उसका मेन रीजन आपका यहाँ पे मियोसिस ही होता है. बिकॉज ऑफ द मियोसिस ओनली यू विल गेट टू सी द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. तो ये चीज भी आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो, राइट. तो मियोसिस के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था, यू हैव अ मियोसिस 1, यू हैव अ मियोसिस 2. अब मुझे ये बताइए, ड्यूरिंग मियोसिस आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, 2 बार होता है? एक बार राइट, एक ही बार होना है आपका. 2 बार कभी भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका होगा नहीं. इट विल ओनली हैपन वंस, राइट. सो दैट इज आल्सो समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. ऑलराइट, नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन. हाँ जी, गुड इवनिंग कृतिका, आई गेस ना. या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. अच्छा, मीनाक्षी, गुड इवनिंग. ओके, ऑलराइट. तो ये चीज हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर. वी हैव सीन दिस मियोसिस 1 मियोसिस 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया था. और यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया था कि मियोसिस 1 जो रहता है उसके अंदर आपका प्रोफेज 1 जो रहेगा वो आपका काफी लेंदी रहेगा. ये आपका एक काफी लेंदी आपका स्टेज होता है. अगर एक बार ये आपका हो जाता है, देन आफ्टर दैट यू डोंट हैव लाइक बाकी सारे फेज आपके इतने लेंदी नहीं होते. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज व्हाट विल बी स्टार्टिंग विद. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. मियोसिस खत्म होने के बाद याद रखना आपको 4 सेल मिलते हैं. ठीक है, आपको 4 से मिलेंगे एंड ऑल 4 सेल्स आर गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड सेल्स. और याद रखना दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी कि आपको ये किस तरीके से होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद योर प्रोफेज 1. अब जब हम प्रोफेज की बात करते हैं या प्रोफेज 1 की बात करते हैं, तो याद रखना को इन लोगों ने कई सारे स्टेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है. सो यू हैव सर्टेन स्टेजेस इन दिस जिनको हम यहाँ पे समझेंगे. तो आपको जो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे स्टेज आएगा, दैट इज माय लिप्टोटीन स्टेज. दैट इज योर लिप्टोटीन स्टेज. सो याद रखना सबसे पहला जो स्टेज यहाँ पे आपका आएगा, दैट इज माय लिप्टोटीन स्टेज. सो याद रखना अभी हम प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं. एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, प्रोफेज 1 को ही इन्होंने कई सारे स्टेज में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है. सो दैट इज समथिंग विल नाउ ट्राई टू सी. मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. आपका जो सबसे पहला स्टेज आता है प्रोफेज 1 के अंदर, दैट इज माय लिप्टोटीन. देन यू विल बी हैविंग द zygotein. देन आपका होगा पैकेटीन. Then you will have your diplotin, बिल्कुल सही, diplotin. And the last one is my dikinases. जी.
So these are the phases you will get to see over here. ओके तो ये आपके फेज होते हैं. तो विल स्टार्ट विद माय लिप्टोप्रिन स्टेज और देखते हैं इसके अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा. सो जब भी आप बात करते हो आपके लिप्टोप्रिन स्टेज की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो नहीं रहा है, बहुत कैरिज्मेटिक इवेंट यहाँ पे नहीं हो रहा. आपका जनरली यहाँ पे होता क्या है, दैट यू हैव योर डीएनए. आपका जो डीएनए यहाँ पे होगा, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन. इट विल अंडरगो कंडेंसेशन. एंड आप जानते हो कि जब कंडेंसेशन होता है, देन यू विल फाइंड योर क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म. आपका क्रोमोसोम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, या आपका क्रोमोसोम जो आपका होता है उस तरीके से यहाँ पे आपका दिखने लगेगा. सो याद रखना, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो हैपनिंग इन द लिप्टोप्रिन स्टेज, कि यहाँ पे आपका क्रोमैटिन अंडरगोस बाय कंडेंसेशन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. क्रोमैटिन का यहाँ पे आपका हो रहा है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. और जब आपका क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, आप लोग जानते हो कि उसकी वजह से आपका क्या होगा, यू विल फाइंड इट विल टर्न इनटू द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, हाँ जी, क्रोमोसोम फॉर्मेशन या क्रोमोसोम जो दिखने का जो स्टेज होता है वो यही होता है. तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड, क्रोमैटिन विल टर्न इनटू योर क्रोमोसोम. ये आपका क्रोमोसोम में आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. ये चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे होते हुए मिलेगी. बिल्कुल जब ये हो रहा होगा तो आप इनिशियली आप दोनों क्रोमैटिड्स को आप देख नहीं पाओगे. इनिशियली आपको एक लंबा सा स्ट्रक्चर ही दिखेगा वहां पे, बट थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल सी कि आपको वहां पे आपके दोनों क्रोमैटिड्स भी आपको वहां पे दिखने लगेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द लिप्टोप्रिन स्टेज. अब इसी स्टेज में एक और चीज होती है, दिस वन मोर थिंग व्हिच विल हैपन इन द सेम स्टेज. सो लिप्टोप्रिन के अंदर एक और बात जो आपकी यहाँ पे होगी, वो होगा आपके सेंट्रियोल्स. Your centrioles will start moving towards the pole. Your centrioles start moving towards the pole. और जब आपके सेंट्रियोल्स पोल के तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो एक चीज याद रखना, वहां पे आपका एस्टर फॉर्मेशन वहां पे चालू हो जाएगा. सो इतना आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे ऐसे, ये बस आपका इनिशिएट हुआ है ये प्रोसेस आपका यहाँ पे सिर्फ आपका भी इनिशिएट हुआ है. तो ये बात याद रखना. सो आपके यहाँ पे आप जानते हो, यू हैव अ सेंट्रोसोम, यू हैव योर सेंट्रियोल्स. और आप एक और चीज आप यहाँ पे काफी क्लियरली जानते हो कि आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे निकलने लगेंगे. ठीक है. सो एस्टर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो यू विल फाइंड योर एस्टर फॉर्मेशन इज सीन. एस्टर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो ये कुछ चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए. दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू विल फाइंड हैपनिंग इन माय लिप्टोप्रिन स्टेज. तो इसमें और कोई आपका इवेंट यहाँ पे हो नहीं रहा, इतनी चीज आपके यहाँ पे होती है. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक साइड वाली बात आप यहाँ पे याद रखना, कि यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. You have 23 pairs of chromosomes. So for example, अगर मेरा ये है क्रोमोसोम नंबर 1, अगर मेरा ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसकी एक और कॉपी होगी वहां पे, इसकी एक और कॉपी वहां पे खड़ी होगी, राइट. अगर मेरा यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 5, तो बिल्कुल एक बात है कि इसकी भी आपकी एक और कॉपी आपको मिलेगी, वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. सो यू विल हैव वन क्रोमोसोम ओवर हियर, और उसकी कॉपी आसपास कहीं पे वहां पे खड़ी होगी. तो ये बात याद रखना. और ऐसे क्रोमोसोम्स आपको दिखने लगेंगे आपके मियोसिस के दौरान. ड्यूरिंग द मियोसिस यू कैन सी ऑल दोस क्रोमोसोम्स ओवर देयर. आपको क्रोमोसोम्स लाइक प्रोफेज 1 के अंदर, एक लेट प्रोफेज 1 के लिप्टोप्रिन स्टेज के अंदर आपके क्रोमोसोम्स एक टाइम के बाद वहां पे दिखने लगते हैं. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, कि आपको पैर मिल जाए. याद रखना, यू हैव योर पैर ओवर देयर, और वो पैर आपको एक टाइम के बाद आपको वहां पे दिखने लगता है. ठीक है. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, दैट एवरी क्रोमोसोम विल हैव अ कॉपी. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. लिप्टोप्रिन स्टेज में ज्यादा कोई बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे हो नहीं रहे. आपकी दो चीजें आपको याद रखनी है. एक तो आपका क्रोमैटिन यहाँ पे आपका कंडेंस होगा एंड विल टर्न इनटू द क्रोमोसोम. ये आपका पहला चीज आपका यहाँ पे हो रहा है. दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे हो रही है वो ये है कि आपके जो सेंट्रियोल्स थे, दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पोल. सो पोल्स की तरफ जाना चालू करते हैं, एंड वो टाइम पे आपका एस्टर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यू विल फाइंड योर एस्टर फॉर्मेशन इज बीन सीन हैपनिंग ओवर हियर. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है? Yes, sir.
Yes, sir. ऑलराइट, सो ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखना, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये बात हमने मेंशन कर दी, एंड सेंट्रोइड बिगेन टू मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय लिप्टोप्रोटीन स्टेज। अब अगला स्टेज जो मेरा यहाँ पे आता है दैट इज माय ज़ाइगोटिन स्टेज। अब ज़ाइगोटिन स्टेज आपका होता है जहां पे आपको कुछ चीजें आपको होते हुए यहाँ पे मिलेगी। सो यू विल फाइंड सर्टेन इवेंट्स हैपनिंग इन द ज़ाइगोटिन स्टेज। सो लेट्स सी क्या होगा मेरे ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर। सो जब मैं बात करता हूँ ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। यू विल फाइंड होमोलोगस पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। होमोलोगस पेयरिंग will be seen। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब आपका यहाँ पे है कि आपके जो होमोलोगस पेयर है ना क्रोमोसोम के, मतलब आपका मेरा हो गया जैसे हो गया क्रोमोसोम नंबर 5, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ आके पेयर कर लेगा। ये जो दूसरा 5 वाला जो क्रोमोसोम है ना उसके साथ आके ये पेयरिंग कर लेगा यहाँ पे। सो दैट इज माय होमोलोगस पेयरिंग। जैसे 5 के साथ ही पेयर करेगा, सो दैट इज माय होमोलोगस पेयर। उसी तरीके से कोई मेरा दूसरा क्रोमोसोम हुआ, समझो क्रोमोसोम 7 है, तो भी 7 के साथ ही पेयर करेगा। तो ये जब साथ में आके जुड़ रहे हैं इसको हम कहते हैं यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग। तो वो आपको ज़ाइगोटिन स्टेज में आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द ज़ाइगोटिन स्टेज। अब इसको थोड़ा हम और सही तरीके से समझते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स मेरे पास पास में आके खड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ पास में आके खड़े नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सो होमोलोगस पेयर विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। सो होमोलोगस पेयर will get attached to each other। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे है ना, जो पेयर है इनकी, राइट, ये जो पेयरिंग है यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे होती है अटैच। सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लोग अटैच कैसे होंगे? तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, आपके जो होमोलोगस पेयर है वो पहले साथ में आएंगे। सो लेट मी मेक, लेट्स से यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे समझो ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर, अज्यूम कर लो कि ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 4 है, राइट। तो ऑब्वियसली ये पेयरिंग 4 के साथ ही करेगा, अपने कॉपी के साथ ही करेगा पेयरिंग। तो जो दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे होगा वो इसके पास आएगा एंड इट विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड, ये इसके साथ आके यहाँ पे चिपक जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको चिपका कौन रहा है, लाइक हु इज एक्चुअली अटैचिंग देम। ये बात आपकी यहाँ पे आती है कि यार इनको आपका अटैच करा कौन रहा है यहाँ पे। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आपके जो मेरे होमोलोगस पेयर है यहाँ पे, इन लोगों को अटैच करने के लिए आपके यहाँ पे कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, और उन प्रोटीन्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। सो देयर आर सम न्यूक्लियोप्रोटीन्स, और जिनकी मदद से ये बीच में से भी यहाँ पे अटैच होगा एंड दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। सो यू हैव सम न्यूक्लियोप्रोटीन्स। So you will have some nucleoprotein which helps in attachment, ये अटैचमेंट करने में आपकी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपकी मदद। एक बात फिर यहाँ पे समझते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है और वो प्रोटीन्स आपकी मदद करें यहाँ पे आपके दोनों क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए, ठीक है। अब जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, व्हेन यू हैव दिस होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच टू ईच अदर, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइनेप्सिस। जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे तो उस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइनेप्सिस। दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय साइनेप्सिस। तो अगर आप लोग पूछेगा साइनेप्सिस होता क्या है, तो आपने सिंपल बताना है कि साइनेप्सिस का मतलब यहाँ पे ये कि मेरे होमोलोगस पेयर एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। दैट इज कॉल्ड एज माय साइनेप्सिस। सो दैट सिंपली मीन्स योर attachment between homologous pair। तो मेरे होमोलोगस पेयर जब एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि मेरा एक इवेंट यहाँ पे खत्म हो गया एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय साइनेप्सिस। वो मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा इसको और हम डिटेल में समझते हैं कि साइनेप्सिस करने के लिए
आपके एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो कौन से वो मेरे प्रोटीन थे, कौन सा वो मेरा कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से मेरे दो क्रोमोसोम यहाँ पे एक दूसरे से अटैच कर पाए. सो लेट मी मेक अनदर पिक्चर फॉर यू. लेट मी मेक वन मोर पिक्चर ओवर हियर. सो समझिए, अगर ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, राइट, ये एक मेरा क्रोमोसोम है और इसके साथ मेरा दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच है. So I'm just trying to show कि ये कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है. तो समझिए मेरा दूसरा जो इसकी कॉपी है, इसकी जो पैर है, होमोलोगस पैर है, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच्ड है. अब याद रखना, ये जो अटैचमेंट आपका हो रहा है ना, ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से यहाँ पे हो रहा है, या मैं कहूंगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से यहाँ पे हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. तो एक आपका यहाँ पे टर्म आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज माय साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है क्या, तो ये बेसिकली वही प्रोटीन्स है, ये वही मेरे यहाँ पे प्रोटीन्स है जिनकी मदद से मेरे दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है. सो द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव बीन अटैच्ड ओवर हियर एक दूसरे के साथ, दे आर ऑल अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, बट उनका अगर सही में अगर उनका नाम देखा जाए तो उनका नाम यहाँ पे आपका आएगा साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. तो ये जो आपका साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है आपकी बेसिकली मदद करता है फॉर द अटैचमेंट बिटवीन द टू प्रोटीन, सॉरी अटैचमेंट बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स. ये दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ने के लिए आपकी यहाँ पे करेगा मदद. और अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये साइनेप्सिस मेरा हो कब रहा है, देन आपका सिंपल आंसर यहाँ पे होगा कि जाइगोटिन स्टेज के अंदर मेरा साइनेप्सिस होगा. तो जाइगोटिन स्टेज के अंदर मेरे होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे मेरी हो जाती है. ऑल द क्रोमोसोम्स, जितने भी आपके 23 क्रोमोसोम्स है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और वो अटैचमेंट करने के लिए आपका प्रोटीन जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो आप बोल सकते हो यहाँ पे एज अ साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. इसकी मदद से वो सारे के सारे वहां पे अटैच हो चुके हैं, राइट. और ये जो मेरा अटैचमेंट यहाँ पे बन चुका है, जैसे आपका अटैचमेंट हो गया तो आपने क्या बोलना है कि मेरा यहाँ पे साइनेप्सिस मेरा हो चुका है. आई कैन वेरी क्लियरली से कि मेरा यहाँ पे साइनेप्सिस मेरा यहाँ पे हो चुका है. तो ये दो टर्म्स याद रखना कि साइनेप्सिस आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट सिंपली मींस अटैचमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर का अटैचमेंट. और ये करने के लिए आप यहाँ पे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं. कॉमनली आप कह सकते हो उन्हें एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, या स्पेसिफिक अगर मैं यहाँ पे नाम लूं, सो योर साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स will help in the attachment of my two chromosomes. तो क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, yes, sir. Yes, sir. अगर समझ आ रहा है या लगे कि फास्ट जा रहा है तो इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये तो फास्ट जा रहा है, so I'll repeat that thing to you. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी. Now let me tell you one more thing in this. एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. अब आप सोचो कि आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ऐसे कई सारे आपको पैर दिखेंगे, कई सारे आपको ऐसे पैर लगे हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे. अगर मैं आपको ये पैर एक दिखाऊं, सो इफ आई शो यू दिस पैर एंड आई टेल यू कि ये जो एक सिंगल पैर है ना, इसका मैं नाम देता हूं, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय बाइवेलेंट. एक सिंगल पैर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बाइवेलेंट. और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये बाइवेलेंट के अंदर ये एक सिंगल बाइवेलेंट है, मतलब जब मेरे दोनों क्रोमोसोम अटैच हो गए एक दूसरे को, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बाइवेलेंट. अगर मैं आपको बोलूं कि बाइवेलेंट के अंदर कितने क्रोमैटिड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइवेलेंट के अंदर कितने क्रोमैटिड है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 8. अरे अरे अरे, और कोई आंसर 8 के अलावा? 4. 2. 4. ओके, 4. तो देखिए 4 के अलावा और कुछ, और कोई आंसर अलग? 2. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अपना आंसर बताता हूँ. देखो, जब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक पेयरिंग हो चुकी है, अब आप यहाँ देखो क्रोमैटिड कितने हैं. 1 2 3 4, टोटल 4 क्रोमैटिड है आपके पास. अगर टोटल अकाउंट करोगे बायोलेंट के अंदर तो आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 4 दिख रहे हैं. याद रखना, यू विल हैव 4 क्रोमैटिड्स इन द सिंगल बायोलेंट. सो आपको सिंगल बायोलेंट के अंदर आपको 4 क्रोमैटिड आपको मिलेंगे. अच्छा, अब सिंगल बायोलेंट में आपको 4 क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 2. बिल्कुल सही बात है, 2 ही सेंट्रोमियर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो यस, 4 क्रोमैटिड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. आई कैन सी माय 2 सेंट्रोमियर मुझे यहाँ पे मिलेंगे. आई विल गेट टू सी 2 सेंट्रोमियर. ठीक है. और अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि एक सिंगल बायवेलेंट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 1. अरे अरे क्रोमोसोम तो दो है ना क्रोमोसोम, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन है तो दो यहाँ पे। सो क्रोमोसोम अगर आपसे कोई पूछता है देन यू विल से 2, यू हैव 2 क्रोमोसोम्स ओवर देयर ना। 1 कैसे हो गया? एक ये है, एक ये है, राइट? बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर, तो क्रोमोसोम आपके यहाँ पे रहेंगे 2, सो यू विल हैव 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये गड़बड़ मत करना, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सो याद रखना। सो एक बायवेलेंट के अंदर याद रखना यू विल फाइंड 4 क्रोमैटिड्स, और क्योंकि आपको यहाँ पे 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक और टर्म यूज किया जाता है यहाँ पे, एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज माय टेट्राड। सो देयर इज वन मोर टर्म दे यूज, दैट इज कॉल्ड एज माय टेट्राड। आप टेट्रा नाम से आपको पता चलेगा वो लोग 4 क्रोमैटिड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो टेट्राड कंडीशन याद रखना आपको ज़ाइगोटिन स्टेज में आपको दिख जाएगी। अगर आपका फ्रेंड आपसे, अगर आपके टीचर आपसे पूछता है कि यार बायवेलेंट टेट्राड कंडीशन मुझे कब मिलेगी देखने के लिए, कब तक वेट करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि ज़ाइगोटिन स्टेज तक आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी, या ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो टेट्राड और बायवेलेंट टर्म आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। याद रखना एक बायवेलेंट के अंदर, मतलब हम जब पेयरिंग हो जाती है ना पूरी, तो हम उसे एक सिंगल को हम बायवेलेंट वहां पे बोलेंगे, और एक बायवेलेंट के अंदर आपको 4 क्रोमैटिड आपको दिख जाएंगे और 2 सेंट्रोमेर आपको क्लियर कट दिख जाएंगे। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई चीज अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज बता देना बीच में इंटरप्ट करके, सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। सो ये चीज है हो रही है मेरे ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिनेप्सिस कौन से स्टेज में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? Zygote stage. ठीक है, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स अपना क्या काम करता है? व्हाट इज सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स? Help in attachment. इन द क्रोमोसोम्स, राइट? होमोलोगस पेयर का जो अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़ाइगोटिन स्टेज के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू ईच अदर, ये बात हम जानते हैं। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज माय सिनेप्सिस, तो वो आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा। और इसी स्टेज के अंदर आपको सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स भी आपको यहाँ पे दिखता है, जो बेसिकली आपका अटैचमेंट में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीजें आपकी होती है ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, और इतना याद रखना। इसके साथ साथ भूलना मत, यहाँ पे हम इवन बात करते इन दिस स्टेज ओनली यू विल गेट टू सी योर बायवेलेंट आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, और उसी के साथ यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट योर टेट्राड एज वेल। तो अगर आपका कोई छोटा सिबलिंग अगर आपको आके पूछता है कि मुझे टेट्राड कब देखने को मिल सकता है मियोसिस के दौरान, देन यू विल टेल देम ज़ाइगोटिन स्टेज, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेटिंग स्टेज। अब पैकेटिंग स्टेज बड़ा हैपनिंग होता है। पैकेटिंग स्टेज आपका जो रहता है यहाँ पे, ये काफी आपका हैपनिंग होगा। अब देखते हैं इसमें हैपनिंग क्या होता है। सो पैकेटिंग स्टेज की जब आप बात करते हो, सो इसमें होगा क्या, ये स्टेज आपका होगा पैकेटिंग स्टेज, जिसके अंदर यू विल गेट टू सी समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग। आपको आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पे आपको डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, यू विल गेट टू सी सम डेंस स्ट्रक्चर हो जाए। सो डेंस areas are seen, dense areas are seen, and they are known as recombination nodule. recombination nodules। अब बात ये कि यार ये है क्या और ये कहाँ दिखेगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब उसको दिखाने के लिए मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, लेट मी इरेज दिस थिंग। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई टू टेल यू व्हाट विल बी माय रिकॉम्बिनेशन नोडुल ओवर हियर। तो अज्यूम करते कि मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके साथ देखो क्रोमोसोम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनको जोड़ने वाला जो मटेरियल है वो भी आप जानते हो, यू विल बी हैविंग योर हाँ जी, उसकी मदद से आप इन दोनों को यहाँ पे आपने जोड़ के रखा हुआ है।
अब होता क्या है ना, ये जो एरिया होता है ना जहाँ पे इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है आपने साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स की मदद से, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया आपको दिखने लगेगा, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया वहां पे दिखने लगेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे सेंट्रोमेर बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सेंट्रोमेर नहीं है वहां पे। सो इन दिस एरिया यू विल गेट टू सी सम डेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको कुछ डेंस एरियाज या डेंस स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ आपको मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बना रहा हूँ। तो ये जो डेंस एरिया जो आपको यहाँ पे दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। दिस इज व्हाट इट इज बीन कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये कर क्या रहा है, व्हाट इज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज नोन फॉर, इसका काम क्या होता है। तो याद रखना ये जो आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल एंजाइम। सो इट इज एक्चुअली अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट इज योर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सो कई सारे एंजाइम्स आपको इसके अंदर मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ फिलहाल के लिए एक ही एंजाइम का नाम याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, आपको कुछ डेंस एरिया वहां पे दिखता है एंड दैट डेंस एरिया विल हैव नंबर ऑफ एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, बट आपको सिर्फ यहाँ पे एक एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रखना है एंड दैट वन एंजाइम इज गोइंग टू बी माय रिकॉम्बिनेज। उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होगा रिकॉम्बिनेज। एक ही एंजाइम है, बस एक ही एंजाइम है और इसी का ही नाम आप रखेंगे यहाँ पे याद, बाकी सब आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। सो दैट इज गोइंग टू बी योर रिकॉम्बिनेज ओवर हियर। तो ये बात आपने यहाँ पे रखनी याद, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, आपका जहां पे अटैचमेंट हुआ था आपके क्रोमोसोम्स का, उसी लोकेशन पे आपको डेंस एरिया मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पे इट इज अ स्ट्रक्चर जहां पे आपको मल्टीपल एंजाइम्स मिलते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रखना है, दैट इज माय रिकॉम्बिनेज। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, आप उसका मुझे आंसर बता दो फटाफट। सो क्विकली टेल मी ओवर हियर कि आपका क्रोमैटिन विल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, ये आपका कौन से स्टेज में हो रहा होता है? लिपोप्रोटीन स्टेज, लिपोप्रोटीन स्टेज के अंदर आपका ये हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। मुझे फटाफट आप बताइए कि आपका टेट्राड फॉर्मेशन मुझे कौन से स्टेज में मिल सकता है देखने के लिए? जाइगोटिन स्टेज में मुझे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, सही बात है, राइट। क्या मुझे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जाइगोटिन स्टेज में मिलेंगे देखने के लिए? नो सर, नहीं मिलेंगे। आई विल फाइंड देम ओनली इन माय जाइगोटिन स्टेज के अंदर मुझे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। अब ये तो चीज हमने यहाँ देख ली, अब इसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फायदा यहाँ पे क्या होगा? सो याद रखना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो आपके होते हैं दे हेल्प इन द रिकॉम्बिनेशन। सो या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, आपका जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेस जो आपका यहाँ पे एंजाइम होगा, दिस विल हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन, हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। अब बात यहाँ पे यार कि ये रिकॉम्बिनेशन है क्या, राइट। सो नाउ दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहा है इन योर रिकॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यार ये रिकॉम्बिनेशन किस चीज का यहाँ पे हो रहा है और उसका यहाँ पे क्या फायदा होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग। सी, अब एक और चीज याद रखना कि जब आपका पैकेटिंग से स्टार्ट होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे होगा और उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग ओवर। देयर इज अ वेरी वन इंपॉर्टेंट इवेंट हैपेंस इन द पैकेटिंग स्टेज जिसको हम याद रखते हैं एज अ क्रॉसिंग ओवर। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका होता है आपके क्रोमोसोम्स के बीच में जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग ओवर। सो लेट्स सी कि क्रॉसिंग ओवर मेरे यहाँ पे होता क्या है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, कि समझो यहाँ पे है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम। सो हियर यू हैव दिस क्रोमोसोम ओवर हियर, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे उसकी कॉपी है। अब कॉपी का मैं यहाँ पे कलर अलग बनाऊंगा यहाँ पे, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका कलर मैं यहाँ पे अलग, बस वो उसकी ही कॉपी है, ठीक है। अगर ये फाइ है तो उसकी कॉपी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका ये क्रोमोसोम इसके साथ क्रॉस ओवर करेगा, ये क्रोमोसोम इसके साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर करेगा, ठीक है, या मैं कहूंगा वो क्रोमैटिन वहां पे क्रॉस ओवर कर रहा है। ये वाला क्रोमोसोम भी यहाँ पे क्रॉस ओवर करेगा। अब क्रॉस ओवर करने का यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग दिस थिंग। क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस ओवर हो क्यों रहा है और इसमें बेसिकली व्हाई इट इज बीन सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं
ये ग्रीन वाला हो गया और ये येलो वाला हो गया। अब दोनों याद रखना दोनों पेयर है, मतलब ये भी 5th क्रोमोसोम है और ये भी 5th क्रोमोसोम है। दिस इज आल्सो 5th क्रोमोसोम एंड दिस इज आल्सो, सो बेसिकली दिस माय बेसिकली होमोलोगस पेयर। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि जो मेरे क्रोमोसोम यहाँ पे जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं ना, इसका रीजन ये होता है ताकि अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कर सकें। सो जो भी मेरे जीन्स होंगे ऑरेंज के ऊपर वो ग्रीन के ऊपर आ जाएंगे। सो जो भी मेरे जीन्स ऑरेंज के ऊपर है वो यहाँ पे मेरे ग्रीन के ऊपर आ रहा है, और जो भी मेरे यहाँ पे जीन्स है जो ग्रीन के ऊपर थे वो मेरे ऑरेंज के ऊपर आ जाएंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रॉसिंग ओवर कराने का यहाँ पे रीजन ये होता है कि आप अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सको। सो व्हेन यू अंडरटेक द क्रॉसिंग ओवर, your genetic material gets exchanged। ये आपका यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा। तो आपके जो भी आपके जीन थे आपके ऑरेंज के ऊपर, वो जीन आपके ग्रीन के ऊपर आ जाएंगे उस एरिया के अंदर, और जो भी आपके जीन थे ग्रीन के ऊपर वो ऑरेंज के ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसका मैं आपको पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका रेड एंड ग्रीन कलर के आपके यहाँ पे दो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है। अब जब आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसके बाद आपने क्या देखा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपका डीएनए यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन देम। तो ग्रीन के पास रेड का थोड़ा सा सेगमेंट आ गया, फ्रेगमेंट यहाँ पे आ चुका है, राइट, और ग्रीन ने अपना थोड़ा सा फ्रेगमेंट रेड वाले को दे दिया यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग ओवर। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, कि आप यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे अपना एक्सचेंज कर रहे हो। आपने थोड़ा डीएनए अपने पास जो था आपने दूसरे वाले को दे दिया, और दूसरे वाले के पास से थोड़ा डीएनए आपने अपने पास ले लिया। और ये जो आपका यहाँ पे हुआ, ये जो आपने अपना जेनेटिक मटेरियल आपने यहाँ पे अपना एक्सचेंज किया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। So basically now you have over here your two chromosomes, right, जो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कर चुके हैं, और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। और ये रिकॉम्बिनेशन करने के लिए आपका कौन से एंजाइम्स आपकी मदद करते हैं, दैट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ माय ना साइटो कॉम्प्लेक्स नहीं, रिकॉम्बिनेस जो हमने वहां पे देखा था वो हमारी हेल्प करता है फॉर दिस रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। तो याद रखना आपका होगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, जहां पे आप अपना जेनेटिक मटेरियल आप अपना यहाँ पे एक्सचेंज करते हो, और ये एक्सचेंज करने के लिए आपका हेल्प कौन करता है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। रिकॉम्बिनेस एंजाइम एक्चुअली हेल्प करता है ताकि आप ये मटेरियल आप एक्सचेंज कर सको, और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे इट हेल्प्स इन माय रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल एक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है। ऑरेंज के पास ग्रीन का डीएनए जा चुका है, ग्रीन के पास ऑरेंज का डीएनए आ चुका है, सो दैट इज माय रिकॉम्बिनेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा। पहले ये बताओ क्या ये वाली पिक्चर आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये वाली Yes, पिक्चर sir. समझ आ रही होगी। यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए, दोनों एक दूसरे जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या क्या उन लोगों ने दे हैव डन दिस क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे ब्लू का थोड़ा डीएनए रेड का चला गया, रेड का वो आ गया। तो ये सब होने के बाद क्या कहते हो, यू हैव अ रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। ये सब होने के बाद आप कह सकते हो दैट नाउ यू हैव डन द रिकॉम्बिनेशन। आपका रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो चुका है, सो यू कैन सी नाउ यू कॉल देम एज द रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। आप उन्हें बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है, या ये बात आपको समझनी है। तो जब भी आपका पैकेटीन आपके सामने टर्म आएगा, whenever you get a term पैकेटीन, तो याद रखना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखेगा कि आपके कुछ डेंस एरियाज वहां पे आपको दिखेंगे। दोस डेंस एरियाज आर कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो पहले तो आपको याद रखना है, ये आपको पहले दिखेंगे। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के अंदर आपको कुछ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम का आप यहाँ नाम याद रखो आप यहाँ पे, दैट इज माय रिकॉम्बिनेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यू विल अंडरटेक द क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे होती है दैट इज माय क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का रीजन ये होता है ताकि आप अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सको। और जब आप यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज करते हो तो वो करने के लिए आपकी मदद कौन करेगा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय रिकॉम्बिनेज एंजाइम। यही वो एंजाइम है जो आपकी मदद करता है ताकि अपना डीएनए आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सको। और जब आप एक्सचेंज कर लेते हो सक्सेसफुली अपने डीएनए को, सो दैट इज व्हेन यू कॉल इट एज अ रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है?
Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज एक बात सब याद रखिएगा, हाँ जी, एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके वजह से ही वेरिएशन मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू गेट द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। जो हमारे पॉपुलेशन में जो हम लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, या एक दो डियर जो एक दूसरे जैसे ही दिखते हो लेकिन इंटरनली दे आर डिफरेंट, जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, सो जो वेरिएशन आपको मिलता है ना, दैट इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ये चीज दिमाग में बिठा लो, ये चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। Variation in the population, variation is because of crossing over and recombination। तो ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर में 12th में भी आप ये सब चीजों को एक बार फिर देखोगे ज्यादा डिटेल के अंदर, इन जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो ये सब याद रखना कि वेरिएशन जो भी आपको मिला ना पॉपुलेशन में, वो सब इसके इस इवेंट की वजह से ही हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट इट इज हैपनिंग, राइट। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेज भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। सो वी आर डन विद द लिप्टोटिन स्टेज, योर ज़ाइगोटिन स्टेज, एंड देन यू हैव अ पैकेटिन स्टेज। सो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपका यहाँ पे हुआ ना, वो आपका पैकेटिन स्टेज में आपका यहाँ पे हुआ, राइट। और आप इसकी दो पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब अगला स्टेज जो आपका यहाँ पे आएगा, द नेक्स्ट स्टेज विल गेट टू सी इज गोइंग टू बी योर डिप्लोटिन स्टेज। सो अगला स्टेज जो आपका यहाँ पे आना है, दैट इज गोइंग टू बी योर डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन स्टेज करने से पहले मुझे थोड़ा अश्योरेंस चाहिए आपके साइड से कि आपको चीजें समझ आ रही है। तो एक काम करिए, मुझे आप बताइए, इसका आंसर आपने हैंड रेज करके मुझे करना है। मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस किस चीज पे रिजल्ट करता है, इसका आप लोग मुझे आंसर बताएंगे हैंड रेज करके। सो यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दैट। फटाफट हैंड रेज करिए ताकि हम आगे बढ़ सके, मैं आगे और भी पढ़ना है। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। मुझे बताइए मुस्कान क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑल ऑफ दीज मुस्कान यहाँ पे कह रही है। तो मुस्कान का यहाँ पे ऐसा कहना है कि ये सब चीजें होती है मियोसिस के अंदर, जो बात उनकी सही है। ये मियोसिस यूज की जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल सही। यू विल फाइंड दैट हैपनिंग कि इनके वजह से ही आपका होता है वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, वो हमने अभी अभी जिक्र किया है इस बात का। सो ए भी सही है, सी भी सही है, एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच विल हैपन इन द मियोसिस। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हम लोग लेते हैं यहाँ पे। डिफिकल्ट कहाँ पे है? ये वाला। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, हैंड रेज करेंगे आप लोग इसको आंसर करने के लिए, फटाफट सब लोग हैंड रेज करेंगे इसको आंसर करने के लिए, जल्दी जल्दी बताइए। पलक क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए पैकेटिंग। ओके पलक, मुझे आप ये भी बताइए कि मुझे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से स्टेज में मिलेगा इन चारों में से? अरे अरे क्या हो गया पलक, व्हाट हैपेंड? मुझे ये बताइए, अरे इतना सोचिए मत, मुझे ये बताइए कि आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए, कौन से स्टेज में मिलेगा मुझे मिलेगा देखने के लिए? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए बेटा, श्वेता आप बताइए। सर पैकेटिन स्टेज में मिलेगा। इसी स्टेज में मिलेगा, इसी स्टेज में मिलेगा मुझे देखने के लिए, ठीक है। अब मुझे एक काम करिए आरुषि, आप बताइए कि मेरा साइनेप्सिस कब होता है? साइनेप्सिस मेरा कब होता है, जल्दी बताइए। नहीं बताएंगे? बोलो, नहीं बोल रहे, बताइए समृद्धि आप बताइए, साइनेप्सिस कब होगा आपका? ज़ाइगोटिन स्टेज में। ज़ाइगोटिन स्टेज में होता है। और समृद्धि ये भी बता दो क्या साइनेप्सिस में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन ड्यूरिंग द साइनेप्सिस? अरे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। चलो आप बताओ, प्रिया आप बताओ क्या होता है साइनेप्सिस के दौरान? होमोलोगस पेयर जब एक दूसरे से अटैच बस होता है। आपके होमोलोगस पेयर यहाँ पे हो जाएंगे एक दूसरे से अटैच। सो साइनेप्सिस मतलब योर होमोलोगस पेयर विल गेट देमसेल्फ अटैच विद ईच अदर। अरे बहुत बड़ा बना दिया, सेकंड बनाने की जगह ही नहीं है। सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच हो रहे, दैट इज माय होमोलोगस पेयरिंग की अटैचमेंट जो होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे साइनेप्सिस। तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद, ठीक है। सो चलिए अब आगे देखते हैं और भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑलराइट, okay, so now let's have a look at my liptotin stage. So diplotin, sorry, let's have a look at my diplotin stage. So अब मेरा यहाँ पे आएगा डिप्लोटिन स्टेज। अब ये स्टेज को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना,
काफी बार बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। अब एक बात याद रखना कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपके क्रोमोसोम इनिशियली आपके चिपके हुए होते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो अलग नहीं होते, वो चिपके हुए ही हैं वहां पे। सो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, दैट माय न्यूक्लियोप्रोटीन या जिसे इवन हम स्पेसिफिक तरीके से कह सकते हैं एज साइनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। न्यूक्लियोइड विल स्टार्ट डिसॉल्विंग और जब ये डिसॉल्व होना चालू करेगा, जब आपका न्यूक्लियोप्रोटीन यहाँ पे डिसॉल्व होना चालू करेगा, तो उससे क्या होगा, मेरे थोड़े क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, राइट, मतलब थोड़े से सेपरेट होंगे बीच में से। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। सर वो अनपेयर हो जाएंगे, मतलब जैसे पहले पेयरिंग थी ना होमोलॉगस की। पूरे तरीके से अंतर नहीं होंगे, थोड़े से Yes, होंगे। सो न्यूक्लियोप्रोटीन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग और जब ये डिसॉल्व होना चालू करता है, याद रखना इसके डिसॉल्व होने के बाद दोनों कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो रहे, बीच में से आपका प्रोटीन डिसॉल्व हो रहा है लेकिन दोनों सेपरेट नहीं हो रहे, दे स्टिल रिमेन अटैच at a point of क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से वो लोग अभी भी अटैच रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हमें ड्राइंग करके हम देखेंगे। सो जहां पे उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे अभी भी वो लोग अटैच रहेंगे। सो लेट मी टेल यू, सो अज्यूम दैट दिस माय क्रोमोसोम, ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम, राइट। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, वहां से ये लोग रहेंगे अटैच, वहां से ये लोग रहते हैं अटैच, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट दे विल रिमेन अटैच। लेकिन बीच में से अगर आप देखोगे तो बीच में लोग फ्री हो चुके हैं, और बीच में से वो फ्री इसलिए हो पाए हैं क्योंकि आपका न्यूक्लियोप्रोटीन डिसॉल्व हो गया। तो देखो जब आपका न्यूक्लियोप्रोटीन यहाँ पे डिसॉल्व होने लगता है तो उससे क्या हो रहा है कि बीच में से वो लोग हो गए फ्री, बीच में से दे हैव बिकम फ्री, राइट, बट दे आर स्टिल अटैच, अभी भी वो लोग एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। तो कहां से अटैच है, दे आर अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट से वो अभी भी वहां पे अटैच है। तो पहले तो आपको ये चीज यहाँ पे रखनी है याद, दैट आपके लोग अलग अलग तो हो चुके हैं यहाँ पे, बट अलग होने के बावजूद अलग पूरे तरीके से नहीं हुए, दे आर अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट से वो अटैच होते हैं, जिस पॉइंट से वो अभी भी अटैच है ना, दैट पॉइंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय चेज़्माटा। यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज माय चेज़्माटा। सो चेज़्माटा वो लोकेशन है, वो पॉइंट है जहां से ये अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच है। मतलब ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, दिस वन एंड दिस वन, राइट, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय चेज़्माटा। सो चेज़्माटा आपको मिलता है देखने के लिए, दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। सो चेज़्माटा इज समथिंग आपको मिलता है देखने के लिए आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। और ये जो आपको दिखता है ना, आपने पढ़ा होगा, ये एक्स शेप दिखता है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, इट लुक्स लाइक अ एक्स शेप स्ट्रक्चर, it looks like X shaped। माइक्रोस्कोप में आपको ये X शेप तरीके से आपको यहाँ पे दिख सकता है, बट यार इतना दैट इज माय चेज़्माटा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी शो द पिक्चर ओवर हियर। सी यहाँ पे आप देखिए, इस पिक्चर को देंगे आपको समझ आएगा। आप पिक्चर में देखिए जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ से वो लोग अटैच है, एक इस पॉइंट से लोग अटैच है, और एक ए इस पॉइंट से यहाँ पे अटैच है। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है उस पॉइंट से वो लोग अटैच रहते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज माय चेज़्माटा। क्या ये वाली पिक्चर आपको समझ आ रही है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कभी अगर आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लें क्या चेज़्माटा फॉर्मेशन मुझे कब मिलेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी हैपनिंग इन योर डिप्लोटिन स्टेज। दैट विल बी हैपनिंग इन योर डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि आपका जो न्यूक्लियर प्रोटीन है वो आपका डिसॉल्व होना चालू करेगा, वो आपका डिसॉल्व होना चालू हो रहा है, तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से यहाँ पे अलग होना चालू करेंगे, बट अभी भी वो चिपके रहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। माय क्रोमोसोम्स आर स्टिल अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ चेज़्माटा। वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पे देख सकते हो
न्यूक्लियर प्रोटीन फ्यूजन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व पार्शियली, इसलिए हम उसे पार्शियली कह रहे हैं, पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ, इट विल डिसॉल्व पार्शियली। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एक्सेप्ट एट अ रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे वो अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ चेज़मेटा, जो आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्टेज पे मिलता है देखने के लिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी चीज आपको कौन से स्टेज पे मिल रही है देखने के लिए, दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि प्लीज याद रखिएगा कि आपका जब क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट से अभी भी आपके क्रोमोसोम्स अटैच हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट द क्रोमोसोम इज स्टिल अटैच। सो एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम नीचे बना देता हूँ, एंड आई एम मेकिंग दिस जस्ट टू टेल यू अगेन व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। तो इस पॉइंट पे वो लोग अभी भी अटैच हैं, उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी मेरे क्रोमोसोम अभी भी यहाँ पे अटैच हैं, बाकी बीच में से वो लोग यहाँ पे फ्री हो चुके हैं, बाकी बीच में से लोग फ्री हो चुके हैं क्योंकि वहां पे डिसॉल्व हो गया मेरा न्यूक्लियर प्रोटीन वहां पे डिसॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ है, एंड दे आर स्टिल अटैच ओवर हियर। सो दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज माय चेज़मेटा। That is something should be clear to you, right? So जहाँ पे क्रॉसिंग हुआ था वहां से अभी भी आप चिपके हुए हो, बाकी जगह से आप वहां पे रिलीज कर दिया आपने अपने आप को, बाकी जगह से आप लाइक फ्री हो गए। सो दिस इज व्हाट आई विल फाइंड इन माय डिप्लोटिन स्टेज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिप्लोटिन स्टेज में मेरे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल डिटैच होकर दूर दूर जा चुके हैं, तो क्या ये बात सही या गलत है? यस सर। गलत है। कहाँ दूर दूर जा चुके हैं, अभी भी अटैच है ना एक दूसरे के साथ, बस बीच में से थोड़ा डिसॉल्व हो गया है, ठीक है? सो याद रखना, कभी भी आपके क्रोमोसोम दोनों से बिल्कुल टूट के दूर नहीं जा रहे हैं, अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े रहेंगे काफी लंबे टाइम के लिए। बट याद रखना, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए है वहां पे जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यही पॉइंट पे आपका हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, और उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे चेज़मेटा। तो ये बात याद रखना, दिस इज अ पॉइंट ऑफ माय क्रॉसिंग ओवर, दिस इज योर पॉइंट ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर, राइट? तो यहाँ से वो लोग यहाँ पे है अटैच्ड। तो ये चीजें होती है आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द डिप्लोटिन स्टेज। न्यूक्लियोप्रोटीन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग and they are still attached, they still remain attached to a point of your crossing over, right? At a point of your crossing over, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे चेज़मेटा, एंड ये मुझे मिलेगा होते हुए आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? नाम लेके पूछ सकता हूँ, कशिश, कृतिका कौंडल, स्नेहा, सोनिया, आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी इशिता कुमारी, स्वाति, वंशिका, मोनिका, साक्षी, क्या आपको ये सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एंड आई एम आल्सो for the other girls as well, Meenakshi, Muskan, Nikita, and all of you other girls as well as Aman, all of you, I hope it's clear to all of you over here. Yes, Right? sir. यस सर। All right, ठीक है, all right, got it. Okay. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब मैं फटाफट आपसे सवाल पूछूंगा, आपने फटाफट आंसर करना है हैंड रेस करके, और हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट? सो वी वोंट गो बियॉन्ड दिस, बट स्टिल क्विकली आंसर द क्वेश्चन व्हिच आई विल आस्क यू। तो मुझे अब फटाफट आप लोग बताइए कि आपका साइनेप्सिस कौन से स्टेज पे होता है, हैंड रेस करके बताना पड़ेगा आपको आंसर। सलम है क्या क्लास में? यस है, ठीक है। सो हैंड रेस करिए और आंसर करिए। सो सलम बताइए कब होता है पेक्टिन। साइनेप्सिस? पेक्टिन स्टेज में? नहीं बेटा, नहीं बेटा, बताइए मुस्कान। Zygote. ज़ायगोटिन, याद रखना, साइनेप्सिस विल ऑलवेज हैपन इन द ज़ायगोटिन स्टेज। साइनेप्सिस का मतलब आपका होता है कि मेरे दोनों क्रोमोसोम आके चिपक गए, दोनों क्रोमोसोम आए और एक दूसरे के साथ यहाँ पे हो गए अटैच। सो होमोलोगस क्रोमोसोम हैज फॉर्म्ड अ पेयर, दे हैव गॉट देमसेल्फ अटैच, वहां पे वो लोग अटैच हो चुके हैं, एंड दैट इज माय साइनेप्सिस। ये आपका होगा ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर, ठीक है? मुझे बताइए बायवेलेंट मुझे कब देखने के लिए मिल सकता है, कौन से स्टेज में? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मोनिका बताइए। zygote stage. ठीक है मोनिका, आप मुझे ये बताइए कि एक बायवेलेंट के अंदर मुझे कितने सेंट्रोमियर देखने के लिए मिलेंगे? 2 centromere. ठीक है, ऑलराइट, ओके।
फिर आरुषि, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक बायोलाइन के अंदर मुझे कितने क्रोमैटिड देखने के लिए मिलेंगे? सर 4. राइट, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब मुझे बताइए, आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर आपके मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, यू हैव मल्टीपल एंजाइम इन दैट नोड्यूल। आपको कौन से एंजाइम का नाम मैंने याद रखने के लिए बोला है, आप हैंड रेस करके बताएंगे। बताइए दीक्षा कुमारी, बोलिए। रिकॉम्बिनेज। राइट, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, मुझे बताइए क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का इवोल्यूशन के हिसाब से क्या एडवांटेज होता है? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, हैंड रेस करना पड़ेगा। इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड योर क्रॉसिंग ओवर। मुस्कान, आप बताना चाहेंगे? यस सर, बोलिए। वेरिएशंस यस, इन पॉपुलेशन। हाँ जी, पॉपुलेशन के अंदर आपको वेरिएशन मिलता है उसके वजह से। और मुझे मुस्कान ये भी बता दीजिए कि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर आपका कौन से स्टेज पे होता है? पैकेटीन। राइट, दैट विल बी हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज। ऑलराइट, ठीक है, ये सब आपको याद रह रहा है। मुझे बताइए देन, अगर मैं आपको एक स्टेज के बारे में बताऊं जहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना चालू कर गया है, और उसके वजह से आपके दोनों क्रोमोसोम थोड़े से बीच में से खुल गए हैं, बट दे आर स्टिल अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज. आप वैसे सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो और हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। यस, दैट विल बी हैपनिंग इन माय डिप्लोटिन स्टेज। बिल्कुल सी बात है। अब आप डायरेक्टली अनम्यूट करके अपने आंसर देना, ठीक है? सो दैट इज माय डिप्लोटिन स्टेज। ओके, मुझे बताइए, अगर मेरे प्रोफेज 1 के अंदर मुझे दिख रहा है कि मेरे क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है और मेरे स्पिंडल फाइबर मतलब मेरा सेंट्रियोल्स दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, तो ये कौन सा स्टेज मेरा होगा? That is my liptotin stage. ठीक है, all right, okay. Then tell me one more thing कि आपका जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के दौरान आप क्या कर रहे होते हो, क्या एक्सचेंज कर रहे होते हो? जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल, डीएनए आप अपना यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो। सो यस, दैट इज समथिंग यू ऑल नो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर, राइट बिफोर वी रैप द क्लास। एक सिंपल चीज आपको बताना चाहूंगा। सो देखिए, समझिए मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, और इसकी होमोलोगस पेयर को मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच करा देता हूँ। सो अज्यूम दैट इसके साथ मैं यहाँ पे एक और क्रोमोसोम को यहाँ पे कराऊंगा मैं अटैच। थोड़े क्रोमोसोम अजीब बन गए एक एकदम दुबला, एकदम काफी थोड़ा सा वो है, बट स्टिल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? क्रोमैटिड आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 4. 4 क्या क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि ये जो दो मेरे क्रोमैटिड है ना, इन दोनों को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। आई कॉल देम एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम को बिलोंग करते हैं। सो आई कॉल देम एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये जो दो ग्रीन वाले हैं इनको भी मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम को बिलोंग करते हैं। ये मेरे यहाँ पे होंगे सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे इन दो क्रोमैटिड्स की, ठीक है, जब मैं इन दो क्रोमैटिड्स की यहाँ पे बात करता हूँ, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ जी, ये याद रखना, यू कॉल देम एज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम को बिलोंग करते हैं। दिस आर माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और हमेशा ये बात याद रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है इट इज बिटवीन माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। हमेशा जो भी आपका क्रॉसिंग ओवर होगा दैट विल हैपन लाइक विद इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों के बीच में तो होता है हमेशा, है ना? ये तो आपने देखा ही है। याद रखना, ये वो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है जिनके बीच में आपका होता है क्रॉसिंग ओवर, इनके ही बीच में आपका यहाँ पे होगा क्रॉसिंग ओवर। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड प्लीज हमेशा याद रखना। कभी इसके ऊपर लेके अगर क्वेश्चन बन गया, जो वैसे तो बनता नहीं है बट अगर बन गया तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सिस्टर क्रोमैटिड बिलोंग्स टू द सेम क्रोमोसोम, राइट, और नॉन सिस्टर मतलब वो क्रोमैटिड्स जो अलग अलग क्रोमोसोम से हैं, और हमेशा आपका क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो ये बात याद रखना हमेशा, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो।
ठीक है, तो यस यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे, हमारा लास्ट स्टेज बाकी है, दैट इज माय डायकिनेसिस, बट पहले आप इतना याद रख लेना। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप यहाँ पे कर ही रहे हो, सो क्वेश्चन सॉल्विंग आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मुझे एक काम करो, मुझे इसका आंसर बताएंगे आप लोग हैंड रेज करके। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, हैंड रेज करके आपको आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे, जल्दी से हैंड रेज करिए। एंड कौन आंसर देगा इसका? कृतिका बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सी। कृतिका को ऑप्शन सी लग रहा है। अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट, एंड आई होप कि बाकी सबको भी ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है, दैट विल बी राइट आंसर। चलिए फटाफट एक पोल रन करते हैं एंड देन फिर क्लास खत्म करते हैं, राइट? तो एक पोल यहाँ पे हम रन करेंगे एक क्वेश्चन को लेके, सो फटाफट लेट्स क्विकली रन अ पोल। सो 2 मिनट रुकिएगा, ऑल ऑफ यू पेशेंटली वेटिंग, लेट्स क्विकली जंप इनटू द पोल। अच्छा, पोल रन करने के पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक, आई होप सारे बच्चों को समझ आ रहा है, जिनसे मेरी बात नहीं भी हो पा रही आई होप उनको भी समझ आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कई बार लाइक वी आर नॉट एबल टू टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सो प्लीज डोंट थिंक कि सर ने तो ध्यान नहीं दिया। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, सो पोल यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है? तो चलिए अब फटाफट इसका आप आंसर कर दीजिएगा। सो पोल हैज बीन लॉन्च। रुकिए मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके पहले कि आप लोग मुझे सामने से बताएं सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। पोल के अंदर आंसर करना है। पोल को अगर यूज करना नहीं आ रहा तो प्लीज मोबाइल में 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, आप एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप एक्टिविटी के अंदर आ जाते हो आपको ABCD यहाँ पे दिखने लगेगा, तो प्लीज उनमें से आप सही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करिए। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, तो प्लीज पोल पे आंसर करिएगा, चैट में आंसर मत करिएगा नहीं तो सब लोग देख लेंगे। तो प्लीज आंसर दैट इन द पोल। ऑलराइट, I will give you 30 more seconds to complete your answer. Alright, एक और इंस्ट्रक्शन आपके साथ मुझे शेयर करना है, तो रुकिएगा 2 मिनट all of you. Alright, ठीक है। So I hope most of you have answered over here. चलिए काफी लोग के आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। So let me end the poll. पोल यहाँ पे एंड हो चुका है एंड नाउ लेट्स रैप अप द क्लास। नाउ बिफोर रैपिंग अप द